दोस्तों मैं आपका अपना दीपक आपके अपने YouTube चैनल गवालीर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपन ये 100 नंबरों की क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। तो इसमें आज अपन क्वेश्चन नंबर 46 पर पहुंच गए हैं और आप हमारे साथ में अंत तक बने रहें और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपन देखते हैं सवाल नंबर 46 में कहा जा रहा है कि ये बोर्ड मास वाला सवाल है। किसका सवाल है? बोर्ड मास वाला। तो अपन इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं और देखते हैं वी बोर्ड मास होता है। क्या होता है? वी बोर्ड मास। यानी इसको कहेंगे वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास का मतलब होता है, वी का मतलब होता है बार। क्या होता है? बार। उसके बाद बॉक्स, उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, की, के। उसकी जगह क्या लगाते हैं? इंटू लगाते हैं। उसके बाद देखेंगे डी। डी का मतलब होता है डिवाइड, भाग देना। एम का मतलब मल्टीपल, गुणा करना। एड का मतलब जोड़ना और एस मतलब घटाना। तो इनमें से बारी बारी से सॉल्व करते हैं। अगर पहले नंबर पे ये है तो इसी को सॉल्व करेंगे, दूसरे पे ये है, तीसरे पर, चौथे पर और ये पांचवें पर, छठवें। यानी इनको इनके क्रम के अनुसार ये अपन सॉल्व करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि चैप्टर -4 प्लस 4 कोष्टक में 6 माइनस ये वाला कोष्टक, फिर इसमें 19 माइनस, फिर 48 माइनस 57 माइनस 17। ये ऊपर चढ़ा हुआ है बार, यानी यहाँ तक बार की सीमा है। कहाँ तक बार की सीमा है? यहाँ तक बार की सीमा है। तो यानी बार वाली संख्याओं को देखेंगे तो ये वाली पॉजिटिव है, अपने आप में क्या है? पॉजिटिव। यानी इसके आगे की बात कही नहीं गई, यहाँ तक आ गई। तो ये किसकी है? अभी प्लस की है। किसकी है? प्लस की है। अगर तो अपन पहले इस सवाल को नोट कर लेते हैं। यहाँ से चैप्टर -4 प्लस का 6 और ये देखेंगे 19 माइनस का 48 और फिर देखेंगे ये है 57 और -17 और ये बार चढ़ा हुआ है, फिर ये वाला और ये वाला और ये वाला। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि पहले बार वालों को सॉल्व करेंगे। तो यानी 57 में से अगर 17 घटा दें तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। कितना बचेगा? 40। अगर 40 और 48 में अगर 40 को माइनस करते तो कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? इसमें से अपन को कितना निकल रहा है? 8 निकल रहा है। तो अपना यहाँ से चैप्टर -4 प्लस कोष्टक में 6 माइनस 19 और यहाँ से कितना निकला हुआ है? 8। कितना निकला हुआ है? इसका सॉल्व करने पर 8 निकला हुआ है। अब ये वाला कोष्टक आ गया, ये वाला कोष्टक तो हट गया। यहाँ से 8 निकले पर ये वाला कोष्टक, अब ये वाले को सॉल्व करेंगे। यानी 19 में से अगर 8 जाता है तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। अगर 11 बच रहा है तो यहाँ लगा हुआ है आपका माइनस, तो 11 बच रहा है तो ये 11 बचा हुआ है। ठीक है। अब ये वाला कोष्टक आ गया है, जो ये वाला लिखा हुआ है, ये वाला। तो यहाँ से 76 माइनस का 4 और प्लस का, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा। काय का बचेगा? माइनस का। कितना बचेगा? 5 भाई, क्योंकि माइनस के ज्यादा है इसलिए माइनस का बचेगा। तो अब देखेंगे ये दोनों अपने आप में प्लस हो जाएंगे तो रहेंगे माइनस के ही। कितना हो जाएगा? 9। अगर चैप्टर में से 9 घटाते हैं तो 16 में से अगर 9 जाएगा तो 7 बचेगा और ये किसको दे दिया? 67 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 67। भाई कितना आंसर आ जाएगा अपना? 67। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? पहला वाला। अगर अपना पहला वाला हो जाता है, यानी ये आपको क्रमवारी क्रम से चलना है। बॉक्स का मतलब होता है पहले वाले बॉक्सों को अपन ऐसे वाले को सोल्व करेंगे, फिर ये वाला सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद लिखा हुआ है ये वाला बॉक्स, ये ब्रैकेट है, ऐसे वाले को सोल्व करेंगे। अगला वाला सवाल देखते हैं। तो इस वाले सवाल में कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक त्रिभुज दिया हुआ है, 240 और 12 है। यानी कि एलसीएम 240 है और एचसीएफ कितना है? 12। यदि पहली संख्या अगर 24 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी? अगर पहली संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इसमें कहा गया है अगर आपका एलसीएम कितना है, तो इसमें अपन को दे रहा था एलसीएम हमारा दिया हुआ है 240। एलसीएम कितना दिया हुआ है हमारा? 240। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? तो एचसीएफ दिया हुआ हमारा 12। फिर कह रहा है पहली संख्या, यानी फर्स्ट संख्या हमारी कितनी है? तो फर्स्ट संख्या हमारी 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या आप बताएंगे कि क्या होगी। तो अपन ने कहा इसमें रखेंगे, आप पुट करेंगे, यानी 240 रखेंगे एलसीएम की जगह, इंटू एचसीएफ की जगह रखेंगे कितना? 12। तो पहली संख्या कितनी है? 24। तो दूसरी संख्या अपन को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो अपन देखेंगे
इसको कितनी बार काट सकते हैं? 2 बार, 12 दूनी 24, और 2 से कितनी बार काटेंगे इसको? 120 बार। कितनी बार काटेंगे? 120। तो अपना कितना आंसर आ जाएगा? 120 आंसर आ जाएगा। यानी कौन सा वाला ऑप्शन हो रहा है? चौथा वाला ऑप्शन आ जाएगा। अपना आंसर कितना आ रहा है? 120। अगला वाला सवाल देखेंगे अपन। हाँ, तो इस वाले सवाल में देखेंगे साधारण ब्याज की दर प्रतिशत में कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। आप वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहे, सवाल अच्छे से अच्छे चल रहे हैं और अच्छे से अच्छे और करेंगे। आप सवालों को मिस ना करें ना भाई, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखा करें। तो अपने इसमें कहा जा रहा है साधारण ब्याज की दर बतानी है भाई। क्या बतानी है? दर। तो ये कह रहा है कि इसको टाइम कितना दिया हुआ है? 50 वर्ष। कितना दिया हुआ है? 50 वर्ष टाइम दिया हुआ है। और ये कह रहा है कि 3 गुना। 3 गुना का मतलब ये होता है कि अगर मैंने 1 रुपए किसी को उधार दिया है तो वो बाद में कितना दे रहा है? 3 गुना करके दे रहा है मेरे को। कितने गुना करके दे रहा है? 1 रुपए था और वो बाद में कितने गुना करके दे रहा है? 3 गुना। तो भाई मेरा 1 रुपए था, उसको अपन मूलधन कहेंगे। क्या कहेंगे? मूलधन। और ये क्या है मेरा? मिश्रधन। ये क्या है मेरा? अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। अमाउंट का मतलब क्या होता है? मिश्रधन। तो ये अमाउंट दिया हुआ है मेरा कितना? 3। तो यहां से अपन देख सकते हैं एसआई कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो एसआई किस किस से मिलकर बना होता है? तो एसआई नहीं होता है अपना, अमाउंट किस किस से मिलकर बना होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो ये कितना है अपना? 3। और पी कितना? 1। और ये ज्ञात करना है। तो अपना एसआई कितना आ जाएगा? 3 में से अगर 1 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 2। तो एसआई कितना ज्ञात हो जाएगा अपना? एसआई अपना आ जाएगा 2। 3 में से अगर 1 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 2। तो एसआई हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2। तो यहां से फॉर्मूला हमें पता है एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी और अपॉन 100। यानी इसको हिंदी में कहें तो ये टाइम होता है यानी समय। इसको क्या कहेंगे? मूलधन कहेंगे। ये क्या है अपना? मिश्रधन है। और ये क्या है अपना? साधारण ब्याज है। और ये मेरा साधारण ब्याज का फॉर्मूला चल रहा था। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो यहां से कह रहा है कि अगर आपका ब्याज कितना हो गया? 2 रुपए हो गया है। कितने रुपए पे? 1 रुपए पर। और कितने परसेंट ब्याज की दर से? आप दर तो बतानी है। कितने समय में? 50 वर्ष में। और बट्टे में 100। तो ये कितनी बार कटेगा इसको? 2 बार। तो कितना आंसर आ जाएगा? ये 50 कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो यानी कि ये हो जाएगा 2 बराबर आर बट्टे में 2। तो यानी इसका इसमें इंटू होगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा अपना? 4%। कितना आ जाएगा? 4% आ जाएगा। अगर इसको अपन शॉर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है n बराबर मतलब होता है गुना। क्या होता है? n का बराबर गुना। यानी n का जितना गुना कहता है उतना n का मान होता है। तो अपना फॉर्मूला ये होता है n-1 और इंटू 100 और अपॉन, या तो अपन को r रखनी होगी या t। अगर कहने का मतलब ये है अगर यहाँ से अपन को t पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? टाइम, तो अपन को r नीचे रखना पड़ेगा। अगर अपन को आर रेट पूछ रहा है तो टाइम का रखेंगे नीचे। तो इस वाले फॉर्मूले से अपन करके देखेंगे। यानी n का मतलब कितने गुना कह रहा है? 3 गुना। यानी n का मान मेरा कितना है? 3 है। तो अपन इसको देखेंगे और टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम कितना है? 50। टाइम तो दिया, रेट पूछ रहा है। तो रेट बराबर कितना पढ़ेंगे? n-1 और इंटू 100 और बटे में अब r का पूछ रहा है तो t रखेंगे। तो भाई n का मान कितना है? 3 और 1 माइनस करेंगे और इंटू 100 और t का मान कितना है? 50। ये दिया हुआ है। t मतलब होता है समय। समय कितना दिया हुआ है? 50 वर्ष दिया हुआ है। तो अपन इसको अगर काट रहे हैं तो यहाँ से कितना बचेगा? 2 बचेगा। और इसको कितनी बार काट सकता है? 2 बार। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4%। भाई कितना प्रतिशत हो जाएगा? 4% हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगला सवाल देखेंगे अपन। हाँ, तो इसमें कहा गया है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपए तथा 7 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है तो मूलधन क्या होगा? यानी ये कह रहा है कोई धनराशि 3 वर्षों में 840 रुपए हो जाती है। यानी धनराशि कोई होगी जो कितनी हो जाती है 3 साल में? 840। और फिर कह रहा है अगर वो 7 सालों में होगी तो कितनी हो जाएगी? 1200 रुपए हो जाएगी। यानी ये कह रहा है अगर आप 7 वर्षों के देखते हो तो कितनी हो जाएगी? 1200 रुपए हो जाएगी। ये मिश्रधन है। क्या है? मिश्रधन। और ये कितने ये वर्ष है। क्या है? वर्ष। ठीक है। और ये कह रहा है 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? तो 3 वर्ष में हो जाती है 840। 840 ये भी मिश्रधन है। तो भाई यहां से अपन को निकालना क्या है? तो यहां से अपन को निकालना मिश्रधन से मूलधन निकालना है। क्या निकालना है?
मूलधन। तो साधारण ब्याज तो भाई कितने वर्ष का भी लगे, साधारण ब्याज पे मूलधन नहीं बढ़ता है, मूलधन तो उतना ही रहता है जितना है। तो देखेंगे, यानी ये कह रहा है कि इनके दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 4 वर्ष, और इन दोनों इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर आ जाएगा अपना 0, और यहाँ से माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसको बन दिया यानी कि 9 में से ये 11 में से हट जाएगा तो 3 बचेगा, 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360। ये कह रहा है 4 साल का ब्याज कितना है, 360 रुपए है। 4 साल का ब्याज कितना है, 360 रुपए। तो 1 साल का कितना हो जाएगा भाई, 1 साल का 90 रुपए ब्याज हो जाएगा। कितना ब्याज हो जाएगा, 936 यानी 90 रुपया ब्याज हो जाएगा। मगर ये कह रहा है कि अगर आप इसको मिश्रधन मान, इसको मान लेते मिश्रधन, अगर मैं 3 वर्ष वाला मान लेता हूँ, 3 वर्ष वाला कितना मिश्रधन है मेरा, 840। तो भाई आपका ब्याज 1 साल का बताया, तो आप 3 साल का ब्याज देखोगे तो कितना हो जाएगा, या भाई ब्याज तो सेम टू बढ़ता है, तो 70 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 270 रुपए ब्याज हो जाएगा। अगर इसमें से मिश्रधन में से अगर मैं क्या हटा दूं, ब्याज, तो मेरा क्या रह जाएगा, मिश्रधन में से अगर मैं ब्याज हटा देता हूं तो मेरा मूलधन रह जाएगा। तो मूलधन कितना रह जाएगा, 0, और ये कह रहा है 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और फिर मैं अगर एक इसको दे दिया है तो ये कह रहा है 7 में से 2 जाता है तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो भैया कितना मूलधन है मेरा, तो मूलधन मेरा 570 रुपए है। कितना है, 570 रुपए। पहला वाला ऑप्शन हट गया है, ये 600 कुछ था शायद, 690। हाँ ये पहला ऑप्शन, तो ये पहला ऑप्शन हट गया था। भाई कह रहा था मूलधन कितना है, तो अपना मूलधन कितना निकल रहा है, 570। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अपन। हाँ तो इस वाले सवाल को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 है, तो उन संख्या के वर्गों का उनके वर्गों का योगफल 400 है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो संख्याओं का योगफल कितना होगा, यानी संख्या कह रहा है 3x है एक, और एक 4x मान लेते हैं। इनके वर्गों का योग, यानी पहले वर्ग करना पड़ेगा। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और x का x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 16 होता है 4 का, और ये x स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। इनके वर्गों का योग कितना है, 400 है। इनके वर्गों का योग, ये वर्ग कर रहे हैं इसका, और ये भी वर्ग कर रहे हैं भाई। वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना है, 400 है। अगर इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25 और x स्क्वायर हो जाएगा, 25x स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा भाई। ठीक है, तो इसको अगर काटते हैं, 25 से काटेंगे इसको, तो ये 16 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, यानी 25 सेकंड 25, यहां से बचा कितना, 15 बचा, तो 25 चक्के 150 होता है। तो x स्क्वायर, यानी दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। रूट से क्या ये उठ जाता है, तो यहाँ बचेगा x, क्या बचेगा, x बचेगा, और ये कितना आ जाएगा, रूट के बाहर निकलेगा तो ये अपना 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4, यानी x का मान मेरा कितना आ गया है, 4। तो अपन संख्या देखेंगे, संख्या क्या हो जाएगी, तो एक संख्या मेरी 3x थी, और एक संख्या मेरी 4x थी, यानी 3 × 4 और 4 × 4। तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12, और ये 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। और इन दोनों को योग पूछ रहा है, इन दोनों का योग का मतलब कितना हो जाएगा, 28 आ जाएगा। 6 और 2 8, और 2 1, तो कितना आ जाएगा, 28। ठीक है दोस्तों, तो अपना कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।